एक तरफ जहां झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं अभी भी जदयू और बीजेपी की सीट शेयरिंग पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। दरअसल जदयू को 2 से 3 सीटें मिलने की बात पर प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा है कि भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा को कुछ नहीं मालूम है। वो जदयू बीजेपी के चुनावी तालमेल और दोनों को मिलने वाली सीटों के बारे में बस सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। हमारा झारखंड में 11 सीटों पर दावा है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। उनसे जब पूछा गया कि जदयू को झारखंड में सिर्फ 2 से 3 सीटें मिलने की बातें कही जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और जदयू के बीच कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है। हमारे नेता सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से ही चुनाव लड़ेंगे, पिछले साल भी वो वहीं से जीते थे। हमारी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी एक बार सुनिए। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष मेहता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, एक तरफ जहां जदयू को 2-3 सीटें मिलने की बात पर प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर देखिए वो कह रहे हैं कि हिमंता को कुछ नहीं मालूम है, हमारी तैयारी तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अब देखिए, कोई भी पार्टी जो चुनावी मैदान में उतरती है वो कभी भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करती है, या फिर ये नहीं कहती है कि हम सिर्फ 1 या 2 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है। वो हमेशा ये दावा करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर तैयार है और ज्यादा से ज्यादा वो बार्गेनिंग में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ले। यही काम एक प्रेशर पॉलिटिक्स जेडीयू कर रही है इस वक्त। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय कर दिया है। हिमंता ने 2 दिन पहले इसके संकेत दिए थे। कल देर शाम प्रधानमंत्री के साथ जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें बाकायदा इस पर मुहर भी लग गई है। कौन कहां से लड़ेगा, एक एक नाम पर चर्चा हुई है। और इन सब के बीच जेडीयू अभी ये कह रही है कि हम 2 पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब जो सीट शेयरिंग का जो ये फॉर्मूला पर बीजेपी के नेता बार बार कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, तो फिर ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और साथ ही साथ अशोक चौधरी इस तरह का बयान पटना में क्यों दे रहे हैं? सवाल यही है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर के कोई पेच है, क्योंकि खीरू महतो साफ कह रहे हैं कि वो 2 सीटों की जो बात की जा रही है वो 2 सीटें कौन सी है, हम तो 11 पे तैयार है। यानी कि अभी भी बार्गेनिंग का पूरा स्पेस है। जो जानकारी मिल रही है हमारे पास जो टॉप लीडरशिप से बीजेपी से, वो ये कि खीरू महतो हो, अशोक चौधरी हो, भले वो इस तरह के बयान दे रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो चुकी है और लगभग ये सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं जेडीयू कैंप से, इन बयानों के बाद क्या जेडीयू बार्गेन करने की स्थिति में है, क्या जेडीयू अपनी सीटों को बढ़ाने में कामयाब हो पाती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि अब महज कुछ ही घंटे की बात है जिसके बाद बीजेपी ऑफिशियली अनाउंस करने जा रही है कौन कहां से लड़ेगा और कितनी पे लड़ेगा। लेकिन मनीष देखिए, एक तरफ जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, देखिए कल जो तस्वीरें हमने देखी थी कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से देखिए जदयू और आजसू के साथ बैठक की जाएगी। तो आखिर ये मुश्किल कहाँ हो रही है? क्यों ये जो चुनावी तालमेल है सीटों को देखिए रितिका, ये आज क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना है, जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि आज बाकायदा बीजेपी अपने जो एलाइड पार्टनर है उनके साथ सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसकी ऑफिशियल घोषणा करने वाली है। और उस घोषणा से पहले ये बैठक कॉल की गई है, क्योंकि आज जो खबर है आज क्योंकि अब टाइम नहीं है चुनाव में, तो यही वजह है कि आज ऑफिशियली एक बैठक कॉल की गई है जिसमें तमाम एलाइड पार्टनर्स को बुलाया गया है, उनके साथ एक बैठक होगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही फॉर्मूला तय है, कहीं कोई ट्वीट नहीं है। सुरेश महतो से भी जब हमने इस मुद्दे पर बात की तो उनका कहना था कि आज नंबर्स की ऑफिशियली घोषणा कर दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर के जो बार्गेनिंग की जो स्थिति जो है वो जेडीयू कैंप करने की कोशिश कर रही है। वो ये कोशिश कर रही है कि आखिरी क्षण में भी अगर वो 1-2 सीट और बीजेपी से झटक ले तो ये उनकी जीत होगी, स्ट्रैटेजिकली जीत होगी। और यही कोशिश
जेडीयू के जो नेता है अशोक चौधरी शुरू में तो कर रहे हैं ताकि वो अपने पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सके, और जेडीयू का जो अस्तित्व झारखंड में समाप्त हो चुका है 2019 से 2024 के अगर पीरियड की अगर हम बात करें, उस अस्तित्व को, राजनीतिक जमीन को वापस से खड़ा करने की ये कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। नहीं, झारखंड पे हम लोगों का चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी, माननीय मंत्री ललन जी, सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। डीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस सब पे चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ में, ये तय है। हाँ हाँ, साथ 2 सीट की बात की जाए, क्या सर ये अभी चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा से? हाँ हाँ, हम लोग चलेंगे, हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, लड़ेंगे मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई, तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेटे के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट तो अनाउंस करना ही नहीं पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, वो भी अपना ताकत देखेंगे। 13 सीट की बात आपके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी कि हमने चिन्हित किया है, मुख्यमंत्री को उसका जो लिस्ट है दिया है। क्या ठीक है, की भी बात आ रही है? किससे नाराजगी की? 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो उस सीट बात हो रही है, आपका नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी मैं दे रहा हूँ कि हमारी आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, बातचीत चल रही है। एक सवाल ये भी है कि आज से तेजस्वी यादव फिर दूसरे फेज की यात्रा पर निकल रहे हैं। शुभकामनाएं उनको, शुभकामना। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन? चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे कहें, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो ये चुनाव में नहीं पता चलता है जनता किसके साथ है। देखिए, सबसे बड़ा है, हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में, दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। कोई भी इंसान जरूरी है। लोग अपने घर में तोता पालता है, वो बीमार हो जाता है, उसका माँ बाप, दादा दादी सब दुखी हो जाता है, और इंसान के साथ ऐसा भेदभाव, ये अच्छा बात थोड़ी है। समाज में आगे बढ़ना है। आज देश जो है, रतन टाटा का डेथ हो गया तो पूरा देश मरमाहत था। क्यों मिल रहा था? वो अच्छे इंसान थे। ये कोई थोड़ी जान रहा है रतन टाटा किस जाति के हैं। इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है। नहीं, 2 सीटें दी जा रही है, ये मनगढ़ंत बात है। और अगर 2 सीटें दी जा रही तो वह कौन सीट है? कहीं आया अभी तक बात कि ये सीट दे रहे हैं? नहीं, इसलिए 2 सीट नहीं है। हम लोगों ने 11 सीट की मांग की है, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और सब लोग मिलकर राष्ट्रीय स्तर में बात चल रही है, कर रहे हैं सीटों का शेयरिंग लेकर, और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। सामने हो सकता है हम 11 में हम 12 पर जा सकते हैं, और कोई सीट हम छोड़ सकते हैं, कोई सीट वो छोड़ सकते हैं, और हम लोग तालमेल ऐसा करके लड़ेंगे कि जो हर सीट से हम जीत कर आएँ, और एनडीए की सरकार आने वाला समय में झारखंड में हम बनाएंगे।